नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज सफाई कामगार अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास पर जाकर ज्ञापन देने का फैसला लिया। मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे सीएम कार्यकाल में उनको परमानेंट करने का काम किया गया था। उसके बाद से आज तक सफाई कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया गया। वहीं दिग्विजय सिंह ने की ठेका प्रथा में आरक्षण की मांग की है और उन्होंने कहा कि हम ठेका प्रथा के विरोधी हैं। ठेके में भी आरक्षण होना चाहिए। सफाई के काम का ठेका भी इसी समाज के लोगों को दिया जाना चाहिए। दूसरे समाज के लोगों को ठेका मिलेगा तो इस समाज का शोषण करेंगे। वहीं राहुल गांधी पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान पर कहा कि मैं भी मानता हूं कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा। जो उन्होंने कहा सत्य ही कहा है। जो हिंसा करता है वह हिंदू नहीं हो सकता है। हमारे देश भारत की सोच ही सत्यमेव जयते की। वहीं अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बोले कि कमलनाथ ने जो विकास किया है उससे बीजेपी को जिताने पर हाथ धो देंगे। कमलनाथ जी विपक्ष और सत्ता पक्ष में रहे लेकिन उनका ऑरा बहुत बड़ा है। आरएसएस की पुस्तक विमोचन पर बोले दिग्गी, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल जनता में विमर्शता फैलाने का काम करते हैं। बीजेपी 2022 के सेंसस क्यों जारी नहीं करती? जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराती बीजेपी? मुख्यमंत्री निवास जाकर उन्हें प्रतिवेदन देने का निर्णय लिया। मैं पूरे तरीके से उनकी मांगों का समर्थन करता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में जितने लोग टेम्पररी लगे हुए थे उनको सबको परमानेंट हमने किया था। उसके बाद से आज तक किसी भी नगर निगम नगर पालिका में जो लोग काम कर रहे हैं सफाई कामगार, उनको किसी को नियमित नहीं किया गया है। नंबर 1। नंबर 2, आज के तकनीक के युग में हमारे सफाई कामगारों को सीवेज लाइन की साफ करने के लिए पॉट होल में घुसाया जाता है, जिसमें कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। कई लोगों की उसमें जान चली गई। इसलिए आज रोबो का ज़माना है। रोबो के माध्यम से सफाई होना चाहिए और उसके लिए सरकार को विशेष तौर पर बजट का प्रावधान करना चाहिए। इनकी बाकी जितनी भी मांगें हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। मुझे मालूम पड़ा है कि ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है। जो ठेका लेने वाला आने वाला है उसको भी इसी वर्ग से होना चाहिए, नहीं तो बाहर का आदमी नहीं होना चाहिए। नहीं तो होगा कि दूसरे लोग जाति के लोग उसमें ठेका लेंगे और इन सफाई कामगारों का शोषण करेंगे। इसलिए ये जितने भी अस्पताल हैं, नगर पालिका निगम है, पहले तो हम इसके ठेके प्रथा के खिलाफ हैं। यदि उनको ठेका प्रथा लागू ही करना है, अगर उनकी भाजपा की जैसी नीति होती है, वो ठेकेदारों से ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वहाँ उनको कमीशन भी मिल जाता है। इसलिए हम उसके विरोधी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार ठेका प्रथा लागू करना चाहती है तो ठेके में भी इसमें आरक्षण होना चाहिए और केवल सफाई कामगार को और वाल्मीकि समाज के लोगों को ही ठेका देना चाहिए। शंकराचार्य जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान को गलत तरीके से प्रचारित किया है, ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। मैंने भी सुना है। वो बात यह है कि राहुल गांधी जी ने गलत क्या कहा। कौन सा ऐसा उनका शब्द है जो उचित नहीं है? हाँ, उन्होंने कहा है कि जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो लोग असत्य बोलते हैं, जो लोग देश में नफरत की आग फैलाते हैं, वो हिंदू नहीं हो सकते। क्योंकि सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है और इसी तरह सभी धर्मों में अमन, चैन, शांति का संदेश है। प्रेम, सद्भाव, सत्य, अहिंसा का संदेश है। क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और सत्यमेव जयते ये भारत का हमारा ये मोनो है, हमारी सोच है, हमारी आत्मा है भारत की। सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव विजय हो, ये हमारा
आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।